आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताऊंगी जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी में बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर बिगिनर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनकी स्पीकिंग फ्लुएंसी के साथ साथ उनके कॉन्फिडेंस में भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाली हूँ जिन्हें यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लस अपने कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आस्किंग क्वेश्चन व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम इज पावरफुल। हेज व्हाई। कुछ ऐसे क्वेश्चन कि आप किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, आप उनसे पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। देखते हैं क्यों। It gives you time to get used to the situation as many English learners are nervous at first time. बहुत सारे ऐसे इंग्लिश लर्नर हैं जो नर्वस होते हैं इस सिचुएशन को यूज़ करते टाइम पे। ये सिचुएशन ऐसी है, इट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर लिसनिंग। ये आपके लिसनिंग सेक्शन को इम्प्रूव करती है। एंड it allow you to steal the language and to phrases that the other person uses, right? So it mean that जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो इनमें दिए गए फ्रेजेस के साथ कोई आप कैसे उनके साथ यूज करेंगे। वेडिंग पार्टीज आर ग्रेट फॉर कन्वर्सेशन। ओके, वेडिंग पार्टीज और एनी अदर सिमिलर इवेंट, ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है। दिस इज अ ग्रेट टू फाइंड कॉमन ग्राउंड व्हेन मीटिंग न्यू पीपल एट द पार्टी, वेडिंग और सिमिलर इवेंट। जैसा कि मैंने अभी बोला, इसमें आप ये नहीं देखते कि आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना, आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। स्टार्ट करते हैं हाउ डू यू नो से। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है कि आप इन्हें कैसे जानते हैं अगर आप किसी पार्टी या इवेंट में किसी को मिल रहे हो, राइट। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं किसी से मिली हूँ, मैं उनसे पूछूंगी हाउ डू यू नो पॉल एंड सरा, और हाउ डू यू नो द ब्राइड एंड ग्रूम अगर मैं किसी वेडिंग इवेंट में मिल रही हूँ, राइट। पहले जो था वो हम किसी भी सिमिलर इवेंट, पार्टीज और अदर इवेंट लाइक दैट। ओके, हाउ डू यू नो टिम, या अब इनका क्या मीनिंग है। मैंने क्वेश्चन तो बोल दिया कि सामने से क्या आंसर आएगा, देखते हैं। तो इनके कुछ कॉमन आंसर्स होते हैं जो हम बोल सकते हैं और हम सुनते भी हैं कई बार। देखते हैं आंसर्स क्या होते हैं। So, how do you know Paul and Sarah? So, answer is I know them from work. मैं उनको अपने काम के थ्रू जानता हूँ। और we met while traveling in 2007. How do you know bride and groom? Right? So, answer is हम 2007 में एक ट्रैवलिंग के दौरान मिले थे, तब से मैं उनको जानता हूँ। Okay, last one is I have known him all my life. So last question is that how do you know Tim, right? So answer is like this. और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लाइक व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो। सो एक बहुत फॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा नहीं है, फॉर्मल सुनने में लगता है लेकिन हम इसको अपनी डेली लाइफ में भी बोल सकते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन वे टू आस्क समवन हाउ दे अबाउट देयर जॉब। ओके, सॉरी। सो जैसा मैंने अभी आपको बताया व्हाट डू यू डू, ये एक फॉर्मल वे होता है किसी से उसके काम के बारे में पूछने का। सो ये हम कॉमनली इसको हम यूज करते हैं किसी ऑफिस वगैरह में। सो यू माइट ऑल्सो एड समथिंग एक्स्ट्रा, लाइक इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सो व्हाट डू यू डू। सो तो आप क्या करते हो। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं हम। व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, आप अपने काम में क्या करते हो, आप अपने काम के लिए क्या करते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही कॉमन सा एक आंसर आता है। सपोज कि अगर मेरे से ही कोई पूछ रहा है व्हाट डू यू डू फॉर वर्क,
सो मेरा क्या आंसर होगा, मैं उसको क्या बोलूँगी? सो आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापिका हूँ, ठीक है, या मैं पढ़ाती हूँ। और मैं इसको एक अलग ढंग से भी बोल सकती हूँ, आई वर्क फॉर द लोकल गवर्नमेंट, मैं लोकल गवर्नमेंट के लिए काम करती हूँ, ठीक है। और क्या बोल सकती हूँ? यस, और मैं बोल सकती हूँ, when people ask me this question is quite hard to explain। काफ़ी हद तक कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, हम नहीं समझा पाते हैं, उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो आई जनरली सेज आई एम ऑनलाइन टीचर, सिंपल। सो नेक्स्ट इज वेयर आर यू फ्रॉम। इट्स अ ग्रेट फॉलो अप क्वेश्चन। अगर आपसे कोई कुछ पूछता है, ठीक है, तो आप उसको ये क्वेश्चन बोल सकते हो, वेयर आर यू फ्रॉम। या फिर इसको आप एक अनदर लैंग्वेज है जो बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में यूज होता है ये वर्ड, वेयर अबाउट, ठीक है। आजकल बहुत सारे इंडियंस भी इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कॉमनली फॉरेन्स में यूज होता है, वेयर अबाउट इन द यूएस आर यू फ्रॉम। बट दिस इज अ ग्रेट फॉलो अप क्वेश्चन टू आस्क। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है किसी से कुछ भी पूछने का, अगर आपसे कोई पूछने के लिए कुछ भी बोल रहा है। सो लुक एट द फॉलोइंग डायलॉग। इन सिचुएशंस में अगर ये क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए डायलॉग्स इन मीन दैट आंसर्स, इनके आंसर क्या होते हैं। सपोज एक पर्सन है, उसने पूछा हमसे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, ठीक है। या फिर वेयर अबाउट इन यूएस आर यू फ्रॉम, बहुत सारा कुछ हो सकता है। सो एक इसका आंसर आएगा, एक पर्सन है, वो बोल रहे हैं स्पेन। सबको पता है स्पेन एक फॉरेन कंट्री है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंट्री, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेन ही बोलें, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अबाउट इन स्पेन, आप स्पेन में कहाँ से हैं, ठीक है। सपोज कि आपने मेरे से पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, वेयर अबाउट इन उत्तराखंड, आप उत्तराखंड में कहाँ से। सो दिस इज व्हेन यू वांट पीपल टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट वेयर दे आर फ्रॉम, फॉर देम टू टॉक अबाउट द सिटी और रीजन। आपने अगर किसी से पूछा है, या जब भी आप किसी पीपल के बारे में उनसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ से हैं, और वो एक स्पेसिफिक सिटी का नाम अगर आपको बताते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो सिटी में कहाँ से हैं। सो यू कैन ऑल्सो सिंपली वेयर अबाउट, अगर आपको इतना लंबा नहीं बोलना, ठीक है। सपोज कि आपने मेरे से पूछा, ओके वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, मैं इतना लंबा नहीं बोल रही हूँ, ओके वेयर आर यू फ्रॉम उत्तराखंड, वेयर अबाउट, इसका मीनिंग भी सेम है कि आप उसमें कहाँ से, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही कॉमन आंसर बोल सकते हैं हम इसको, या जनरली जो हम बताते हैं अगर हमसे कोई पूछता है कि आप उस सिटी में कहाँ से, सो नियर मैनचेस्टर, ठीक है, मैं मैनचेस्टर के पास रहता हूँ। और भी इसके तरीके हैं बताने के। सो इन न्यूयॉर्क सिटी, ओके फाइन। और हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हम बोल सकते हैं अ स्मॉल टाउन इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड, राइट। सो इन चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चंस हमसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, राइट। सो एक करेक्ट वे क्या होता है इनको आंसर करने का, ओके। सो नेक्स्ट इज, from there you can use the present perfect and saying something like I have been there or I have never been there, what is like। हम आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हो। सो यू कैन से थिंग लाइक, आप इसको कैसे बोल सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, आई वॉज देयर इन 2009, मैं 2009 में वहाँ गया था। और आई वेंट ट्रेवलिंग फॉर अ कपल ऑफ वीक, मैं कुछ हफ्ते पहले वहाँ गया था।
ओके, तो ये था आज का वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, जल्दी इसका सेकंड पार्ट रिलीज होगा। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी इन दिस एंटायर वीडियो। I'll see you soon with the next video. And yes, if you want a video on any specific topic, then let me know the comment box below. Till then, take very good care of yourself. Bye bye.